हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसएसपी नॉलेज हब, एक ऐसा चैनल जहां पर हम हमेशा करियर रिलेटेड एक नॉलेजेबल और इंस्पिरेशन वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बताऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा कि ट्वेल्थ साइंस के बाद हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए, जहाँ पर हमें सिर्फ दो ही तीन चीज़ों के बारे में पता है और हमें लगता है कि यार बस ज़िंदगी तो बस इसी में है। आईआईटी क्रैक करते हैं, या तो नीट निकालते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या तो इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए एक ही दो चीज़ें नहीं हैं, अलग अलग रास्ते हैं। और इस चैनल पर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहता हूँ, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहता हूँ कि यस, देर आर अदर पाथ्स ऑल्सो। तो आप जो है, अगर अपना सपना बना रहे हैं कि यार मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो दूसरे रास्ते भी हैं। बीइंग एज अ फिजिक्स एजुकेटर, मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत अलग अलग जगह पर आप लोगों ने मुझे देखा हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कोर्सेज भी आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज वीकली हम यहाँ पर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को पता है वो मैं रखता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें आपको पता ही होंगी, जैसे फार्मासिस्ट है, बी फार्मा रिलेवेंट कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी जो होती है इसमें 10+2 पास आउट आपके होने चाहिए। पीसीएम पीसीबी होना चाहिए आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायो होना चाहिए। 4 से 6 साल का कोर्स है और लगभग इसके अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वो 3 से 6 लाख रुपए है। तो फार्मासिस्ट यानी कि आप जो है फार्मेसी से रिलेटेड बातें अगर करें तो उसके अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें इंजीनियरिंग के लिए तो हम सब जानते हैं बीटेक होता है, बी होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी आईआईटी की तैयारी करते हुए जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में आईआईटी इतनी ज़्यादा नहीं है और इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं होते जो उस लेवल को टच करें। सो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार हमारा करियर खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन होता है और बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज होती है। और मुझे, मेरा ऐसा मानना है, बीइंग एज अ टीचर, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहा है कि बच्चों, एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट लाइक कि आप एक बहुत महान व्यक्तित्व आपका आ गया या फिर आप जो है अ, इस चीज़ में महारत हासिल कर लिए। आपका प्रैक्टिकल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी योग्यता जो है वो आपको आगे लेकर के जाती है। तो डिग्री मैटर नहीं करता। इवन डिप्लोमा किया हुआ एक विद्यार्थी भी आईआईटी पास किए हुए बच्चे को टक्कर दे सकता है प्रैक्टिकल नॉलेज पर, नॉट ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पर कुछ आईआईटी भड़क जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग हकदार हो, आप लोग डायमंड हो। लेकिन वो बच्चा जिसको अनुभव है फील्ड का, वो बच्चा जिसको अनुभव है अपने स्किल का, योग्यता का, वो भी बच्चा अपने जीवन में कुछ अच्छा ही कर रहा होता है। तो ये लगभग 4 साल का प्रोग्राम होता है। इसमें पीसीएम कंपलसरी है, जेईई एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल कंपलसरी, जैसे यहाँ नीट होता है। 4 से 7 लाख जो है फीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद आर्किटेक्ट है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, 10वीं पास आउट होने चाहिए। 10+2 ऑब्वियस ही बात है। पीसीएम रहना चाहिए इसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 5 साल का कोर्स है। और लगभग लगभग फीस स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, 3 से 6 लाख रुपए यहाँ भी है। वहीं हम पायलट की बात करें, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, गौरव तनेजा सर को कौन नहीं जाता, मतलब ह्यूज फैन। और अभी गौरव तनेजा सर और राठी जी के बीच में जो फाइट चल रही है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है राठी जी भड़काते भी बहुत हैं लोगों को। अब राठी जी के लोग आकर के यहाँ कमेंट करेंगे तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरी रिस्पेक्ट गौरव तनेजा सर के लिए बहुत अलग लेवल की है। क्योंकि गौरव तनेजा सर यार अलग अलग, मतलब वो इंसान क्या है कि मतलब जब उनका पायलट वाला वो लाइसेंस वाली बात आई थी तो उस समय वो लॉ की तैयारी कर रहे थे। हालांकि बीच में छोड़ दिए, परिवार भी है, 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी भी है, वो भी पायलट हैं, रितु मैडम। तो मेरा रिस्पेक्ट इनके लिए ज़्यादा है और मैं उचित नहीं होगा बहुत ज़्यादा बोलूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए। लेकिन यस, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर गौरव तनेजा सर। तो उनको देख करके पायलट वाली बात तो दिमाग में आ ही जाती है। इसके अंदर आपको डीजीसी एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। 2 से 3 साल का कोर्स होता है। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं भाई साहब, वो चीज़ का ध्यान रखिए। 5 से 20 लाख रुपए यहाँ पर लग जाते हैं। इसके अलावा 12वीं साइंस के बाद आपके पास ऑप्शन आता है डेटा साइंटिस्ट का। आज के समय में तो बच्चों, डेटा साइंटिस्ट बच्चों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों कहूँ, ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स कह देता हूँ। तो देखिए, डेटा एनालिस्ट का ज़माना है यार। ये आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर की दुनिया में प्रोग्रामिंग, मशीन लैंग्वेज और ये जो दूसरी सारी चीज़ें होती हैं उसको सीखेंगे, जावा, सी लैंग्वेज और ये सब कोडिंग, वो आपके लिए बहुत बेटरमेंट होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेटरमेंट होगा। बिकॉज सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट होने ही वाला है, दैट्स द फैक्ट। ऐसा नहीं है कि इंसानों की फिर कमी खत्म हो जाएगी, इंसान खत्म हो जाएंगे, आपके आसपास रोबोट होंगे, हो होगा। लेकिन इंसानों की कमी कभी खत्म हो नहीं सकती, बिकॉज भगवान की बनाई हुई जो चमत्कार है उसे कोई बदल नहीं सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
सो 3 से 4 साल का ये कोर्स होता है और इस पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई है डेटा साइंटिस्ट पर। आपको और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई मेक अनदर वीडियो। 5 से 12 लाख का खर्चा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बूमिंग वाली जगह है पुणे हो गई, IT हब के लिए बेस्ट होती है, आपके डेटा एनालिस्ट के लिए बेस्ट होती है, जॉब तो मिल ही जाती है। बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये मुंबई भी इवन है। अब तो हमारे शहर सूरत में भी काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा एनालिस्ट का बोलबाला चल रहा है। फिर डॉक्टर, MBBS, ये शायद हमने पहले ही बता दिया क्या, फार्मासिस्ट था। अच्छा, चलिए आइए, MBBS नीट UG आपको देना कंपलसरी है। हालांकि नीट में जो इतनी धांधलेबाजी 2024 में देखे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हताश हैं, निराश हैं कि सर हमें नीट UG करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया हुआ है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसका भी CBT मोड कर देंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। तो जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा तो वो जो चांसेस हैं, जो स्कैम होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम तो रहेगी, क्योंकि डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, हर कोई नहीं बन सकता यार, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 5 साल का लगभग कोर्स होता है। 6 से 12 लाख रुपए इसमें खर्च होते हैं। अगर आप अच्छे रैंक लेकर के आ गए, एम्स में अगर आपका हो जाता है तो 1500 बहुत ही कम मिनिमम फीस में आपका हो जाता है। फिर देखिए, एरोस्पेस इंजीनियर है, बीटेक होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, 10वीं+12वीं PCM JEE एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है कंपलसरी, 4 साल, 5 से 10 लाख खर्चे होते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यार, हमारे भारत का आयुर्वेदा, हम विश्व गुरु हो चुके होते अब तक अगर कुछ लोगों ने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, हालांकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं और बिहार की जो सरकार है वापस नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ लेकर के शायद नया आए हैं, है ना, न्यूज़ वगैरह मैंने देखा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो भारत के आचार्य रहे थे, जो अंग्रेजों ने कहा है कि ग्रेविटेशन, ये वो ग्रह, ये सब के बारे में मुझे ऐसा लगता है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पहले से ही था। इवन शून्य की भी खोज भारत से ही हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्हीं में से एक आयुर्वेदिक उपचार भी है जो अंग्रेजों ने छीनने की बड़ी कोशिश करी रही होगी अपने समय में। नालंदा यूनिवर्सिटी को अंग्रेज थे, आई थिंक मुगल थे, तो इन्होंने लोगों ने जो है जला दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इतनी पुस्तकें थी कि उसकी आग की लपटें महीनों भर मतलब जलती रही, इतनी किताबें थी। सोचिए अगर उतना सारा ज्ञान अगर आज होता तो हम सब लोग ऐसे झूठ झूठ का अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते, है ना। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन फिर भी भारत में लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलने पर ही हमारी वैल्यू, इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। चाइना से सीखिए, चाइना में आज भी लोग चाइनीज़ लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। रशिया चले जाइए, वही लैंग्वेज यूज़ होता है, दे नेवर गो फॉर द इंग्लिश। अब मैं भी बोल रहा हूँ इंग्लिश, प्रताप है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर लोगों की योग्यताएं उसी से जज की जाती है। बट दैट इज़ रॉन्ग मेंटालिटी। जिसे को नहीं आता है सो कि नहीं आता है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब जो मेडिकल की तैयारी है ना, जो पूरा का पूरा इंग्लिश में है, बीइंग एज अ नीट फिजिक्स एजुकेटर, आई थिंक दिस शुड बी हैपन। ये होना चाहिए कि जो नीट की परीक्षाएं हैं वो तो हो रही हैं हिंदी में, लेकिन उसके बाद जो मेडिकल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं 4 साल 5 साल जो प्रैक्टिस उनका चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर MBBS, उसके बाद फिर आपका UG के बाद PG होता है, उसकी पढ़ाई जो होती है पूरी इंग्लिश में। क्यों है ऐसा? गलत बात है, होना चाहिए हिंदी में भी, है ना। चलिए आइए, फिर ये है आपका PCB, इसके अंदर कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 5.5 साल, 3 से 6 लाख रुपए खर्च इसके अंदर होते हैं। वहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट है, BCA बोलते हैं, करने के लिए कोर्स होता है 3 साल, 2.5 से 6 लाख रुपए। और फिर डेंटिस्ट, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, शांति से, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। लोग आपके पास आएंगे, दांत उड़वाएंगे और अपना पैसा भी आपके अपने जेब से निकाल के आपको दे के जाएंगे। 4 से 8 लाख का खर्च होता है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट, इस पर मैंने ढेरों वीडियोस बनाई है। आपको अपराध स्थल पर जाना, फिर वहाँ का फिंगरप्रिंट लेना, मतलब जैसे आप देखते हैं CID वगैरह में, इस पर मैंने दुनिया भर की वीडियोस बनाई है, कमेंट में पिन कर देता हूँ, आप उसको देखिएगा कि क्या है। 3 साल का कोर्स, 3 से 6 लाख रुपए का खर्च। IT प्रोफेशनल, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 10वीं+12वीं PCM PCB एंट्रेंस एग्जाम के साथ होता है, 3 साल, 2.5 से लगभग 6 लाख रुपए खर्च होते हैं। फिर मैथमेटिशियन है, BSc मैथमेटिक्स है, नर्सिंग है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी है, ये है वेटनरी डॉक्टर, ये जो पशु चिकित्सालय, जो पशुओं के जो डॉक्टर्स होते हैं, कुकुर बिलार इन सब को चेक करने वाले, डॉग कैट, हाँ, तो उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, ये इनकी ड्यूरेशन है और ये जो है लगभग इतना खर्च होता है। ठीक है, तो BSc नर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उन बच्चों से मैं ये बात साझा करना चाहूँगा कि अगर आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं, नीट आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो BSc नर्सिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने शहरों में देखिए, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर कॉलेजेस हैं, तो आपको ज़रूर एडमिशन ले लेना चाहिए। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चरिस्ट, BSc एग्रीकल्चर है, 10वीं+12वीं, 4 साल, 2.5 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, BSc BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, 10वीं+12वीं, PCM PCB एंट्रेंस एग्जाम, 3 से 4 साल और 3 से 6 लाख
है। इसी तरीके से बीएससी फिजिक्स है एंड आईटी इंजीनियर है। मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बीइंग एज अ फिजिक्स टीचर मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है, उसके बाद मेरा VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देन आई वेंट फॉर ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की जगह पर BSc और MSc किया होता तो शायद मैं PhD करके और भी ज़्यादा रिसर्च कर रहा होता, जो कि मेरा इंटरेस्ट था। बट घर की परिस्थिति और सबको देखते हुए मैंने वही करना समझा और आज पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना हमेशा से अच्छा लगा था मुझे। लेकिन जो बच्चे फिज़िक्स में इंटरेस्टेड हैं और उनको बहुत अच्छा लगती है फिज़िक्स, हालांकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं कैलकुलेशन की वजह से, बट ऐसा नहीं है, पढ़ाने वाले बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो आपको BSc फिजिक्स ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो फिर आप ये इंजीनियरिंग और इन सब के धांधलेबाजी छोड़िए, आप सीधा सीधा BSc कीजिए। मैथ्स पसंद है, BSc मैथ्स कीजिए, फिर MSc कीजिए, फिर रिसर्च कीजिए यार। देखिए जर्नी आपको एंजॉय करना होता है। ये तो लोगों के चोचलापे हैं, लोगों ने कह रखे हैं कि पैसा जिसके पास होता है वो सफल है। ऐसा कुछ नहीं भाई, बहुत लोग ऐसे भी जिसके पास बहुत सारा पैसा है बट उन्हें नींद नहीं आती। ऐसे पैसे का क्या मतलब है? हमारे कॉन्टेक्ट में है ऐसे बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती है। समझदार को इशारा काफ़ी बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे जो मुझे बहुत समय से देख रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो IT इंजीनियर 4 से 7 लाख, 10+2 PCM JEE और एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, स्पेशली लड़कियों को तो ये बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग वाला खेला। 10वीं प्लस 12वीं NIFT एग्ज़ाम होती है, 4 साल और 3 से 7 लाख का खर्च होता है। इनमें से किसी भी एक कोर्स के ऊपर अगर आप बहुत डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कुछ मांगूंगा, और वह आप लोगों का प्यार। भर भर के लाइक का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर पर कि सर हमें ये वाला चीज़ जानना है, तो मैं अगली वीडियो उस पर रिसर्च करके ही बनाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल के वीडियोज़ को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो आपको वाकई देखनी चाहिए और आपके करियर से रिलेटेड बातें की है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगी। चलिए मुलाकात करता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ ही चैनल देखते रहें। जय हिंद।